से क्या होगा बेटा जी? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा गिवन है 5 है और कहता है 2 वेव पर सेकंड, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। Number 30, a hospital uses an ultrasonic scanner। अल्ट्रासोनिक मशीन इस्तेमाल करते हैं, अस्पताल में यूज होता है ना, to locate tumors in a tissue। The operating frequency of scanner is 4.2 megahertz। मेगा मतलब 10 पावर 6 हर्ट्ज होगा। The speed of sound in a tissue is 1.7 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर, so 10 power 3 meter per second। The wavelength of sound in the tissue is close to v is equal to f lambda। तो lambda मालूम करें, v is equal to f lambda, so lambda is equal to v divided by f। v गिवन है, ठीक है, कितना है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। फ्रीक्वेंसी गिवन है 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। इसको सॉल्व करें आप लोग। Number 31, the displacement of vibrating body at 3t divided by 4 is maximum, minimum, positive, negative। जी आप लोगों के लिए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट याद होनी चाहिए। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, या हम लिख सकते हैं एक्स नॉट cos ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे अब t गिवन है, ये स्मॉल t कितना है 3t डिवाइडेड बाई 4। t के साथ खत्म, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 by 2 पाई। यहाँ से आ जाएगा क्या 270 which is equal to 0। so x is equal to minimum 3t डिवाइड बाई 4, या आ सकता है क्या t डिवाइड बाई 2, या t या हाफ या 0। तो इसमें जी cos 270 पे ये क्या है 0 है। 3 पाई डिवाइड बाई 2 से cos 270 आता है। 32, ratio of spring constant for series and parallel combination for n equal springs are। ये क्या होगा सीरीज के लिए क्या है k is equal to n डिवाइडेड बाई k है, या जस्ट हम लिखते हैं कि 1 over k is equal to समेशन ऑफ 1 over k i। i शुरू होता है 1 से, ख़त्म होता है n पर, आपको पता है। और पैरेलल के लिए क्या है k is equal to समेशन ऑफ k। अगर नंबर ऑफ k कांस्टेंट है तो फिर हम लिखते हैं सिंपल n k लिखते हैं, ठीक है। ये k इक्विवेलेंट है, i शुरू होता है 1 से, ख़त्म होता है n पर। अब सॉल्व करें फिर आप लोग, फार्मूले आप लोगों के साथ सेम है। ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, इस तरह से क्यों जा सकता है, 2 स्प्रिंग कांस्टेंट है या 2 स्प्रिंग है, हमने इसको लगाया है सीरीज में, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, इसको हमने पैरेलल में लगाए हैं, फिर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, या पहले इसको हमने लगाया है सीरीज में, फिर बाद में हमने लगाया पैरेलल में, दोनों का रेशो क्या है, ठीक है ना। तो इसको इजीली फाइंड कर सकते हो इससे। नंबर 33, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 4 सेकंड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना है 4 सेकंड है। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड 16 टाइम्स, अगर इसका लेंथ हम 16 टाइम्स इंक्रीज करें, सो देन इट्स पीरियड बिकम्स व्हाट, इट्स
पीरियड बिकम्स व्हाट, क्या होगा? अगर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 4 सेकंड है और इसका लेंथ हम इंक्रीज करें 16 टाइम्स, तो पीरियड क्या बनेगा? पीरियड पर क्या बनेगा? टाइम पीरियड की बात हो रहा है। शाबाश। आप लोगों को पता है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम बराबर है 2 पाई L डिवाइडेड बाई G फॉर स्पेसिफिक लेंथ। अगर लेंथ मालूम हो तो लेंथ मालूम है ना, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो T प्राइम क्या होगा? ये होगा L प्राइम। L प्राइम क्या है? ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट इंटू L। अंडर रूट L किस चीज़ के बराबर है? T के बराबर है। और T कितना है? 4 सेकंड के, तो ये हो गया 16 सेकंड के होंगे। न्यू टाइम पीरियड विल बी 16 सेकंड। स्टेप वाइज मैंने कर दिया इस वजह से कि आप लोगों को सोल्यूशन में फिर इजी हो एग्जाम में। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर ये सब कुछ आपको याद हो। नंबर 34, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग है, इसको हमने स्ट्रेच किया, एक्सपेंड किया, कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज E। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो E है। इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, अगर इसको हम स्ट्रेच करें 10 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? शाबाश। 2E होगा कि 4E होगा? कौन से फार्मूले से सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करें जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो एक्स नॉट आप लोगों के साथ है 5 होगा। ये मिटाओ, मिटाओ कम, ठीक है। 35, if the length of simple pendulum is made 16 times and mass of bob is made 4 times, then the value of time period becomes 3t, 4t, 5t, 6t। अगर सिंपल पेंडुलम का लेंथ 16 टाइम हम करें और इसका मास हम 4 टाइम इंक्रीज करें, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा? क्या होगा? 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि मास पर डिपेंड ही नहीं करता, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। 16 ले लो तो 4 आ जाएगा। 36, a second pendulum is placed in a space laboratory orbiting around the earth at height 3r, where r is the radius of the earth. The time period of the pendulum is। जब आप लोगों के पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो या रेडियस ऑफ द अर्थ से इंक्रीज हो, तो फिर आप लोग फार्मूला लिखेंगे क्या? T is equal to 2 pi अंडर रूट RE डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE into G। अब ये इंक्रीज हो गया है कितने टाइम? 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। वैल्यूज पुट करें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ द अर्थ आप लोगों को पता है, ठीक है, 6.4 है, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6। जी भी आप लोगों को पता है। वैल्यूज पुट करें, आप लोगों के साथ आंसर मिलेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है 37। If the amplitude of spring mass system is 8 centimeter, what will be the maximum potential energy of the system? जी, क्या होगा जी? 34 नहीं होगा, 32 होगा एग्जैक्टली। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। सो 1/2 के अपनी जगह पे आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करें 64 के डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 32 के। नंबर 38, the instantaneous velocity of projection is positive when the angle between is 0 and 180, 182 to 270, 180 and 360 or all of these। आप लोगों को पता है
कि v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट एन टू साइन थीटा के बराबर है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम कहते हैं कि ये v पॉजिटिव होगा, ये v क्या होगा, पॉजिटिव होगा जब एंगल 180 से लेकर 360 के दरमियान हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आपको वैल्यू देता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ प्लस होता है। ये नेगेटिव वैल्यू कब देगा? 0 से लेकर 180 तक। नंबर 39, द पैरामीटर which gave the position and direction of an isolator is called phase। वो पैरामीटर जिसके जरिए हमें पोजीशन और डायरेक्शन का पता हो आइसोलेटर का, उसका नाम है क्या? फेज है। एंड नंबर लास्ट, ड्रैग फोर्स ऑफ फ्लूइड इज डैश फॉर स्मॉल स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑलरेडी फर्स्ट में हमने पढ़ा है। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 होगा। थैंक यू सो मच।